दोस्तों भारत ने साफ साफ कह दिया है कि जहां तक बात होगी हमारे किसानों की, उनके हितों की हर हालत में रक्षा होनी है। यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो हमारे एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर में उनको हम नहीं आने देंगे। एग्रीकल्चर में अगर आने देंगे तो लिमिटेड है, जिसमें ऑलरेडी वो प्रेजेंस रखते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, बादाम हो गया, और इन सारी चीजों में आप जानते हैं एलिमेंट्स वगैरह आते हैं। तो इससे ज्यादा हम और कुछ अमेरिका को दे नहीं सकते। आपको याद होगा पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी। अब दोस्तों जब ये कहने के बाद उम्मीद थी कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स यूएस के साथ, जो कि 27 अगस्त को शेड्यूल्ड थे कि 27 अगस्त ऑनवर्ड्स होने हैं, वो होने शुरू हो जाएंगे। तो यूएस ने कह दिया यहाँ पे कि ऐसा नहीं होने वाला, हम अपने ऑफिशियल्स को ट्रेड टॉक्स के लिए नहीं भेजने वाले। जो 6th राउंड ऑफ टॉक्स शेड्यूल्ड थे वो नहीं होंगे। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इसी तारीख से अगर आप देखें तो यूएस का एडिशनल 25% टैरिफ, जो कि रशियन ऑयल, रशियन वेपन्स के लिए लगाया जा रहा है, वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगने वाला है। तो अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो भारत के ऊपर लगेगा? वैसे तो दोस्तों ऑलरेडी 25% है, इसको 50% कर देंगे तो मोर और लेस इंडिया के लिए अमेरिकन मार्केट उन्होंने बंद कर दिया है। तो क्या वो होगा? हालांकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हिंट दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो उस पर हम चर्चा करेंगे क्या लेटेस्ट है। दूसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से इंडिया इस ट्रेड वॉर के साथ डील करे। तो यहाँ पे डिप्लोमेट का आर्टिकल है जो कह रहा है कि इंडिया के पास 3 रास्ते हैं और तीनों पे इंडिया को काम करना होगा। वहीं पे दोस्तों अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स, जो कि काफी लंबे समय से ट्रंप के प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो भी इंडिया के लिए कुछ राय रख रहे हैं। तो उनके आधार पे भी आइए हम जरा एक एनालिसिस करते हैं कि भारत क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, और क्या क्या चैलेंजेस हमारे लिए हैं इस पूरे संदर्भ में, और क्या बेस्ट केस सोल्यूशन हमारे लिए होगा। क्योंकि कुछ भी कहिए, अमेरिका ने भरोसा खो दिया है। वो हमारे लिए केवल और केवल एक ट्रांजैक्शनल पार्टनर बन के रह सकता है। उससे हम ये उम्मीद करें कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो फिलहाल तो दोस्तों उस तरफ लग नहीं रहा हम जल्दी जा पाएंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल पहले जैसा नहीं रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप अवश्य जुड़ जाएं, ताकि आपको हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनके लाइव नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके सिवा डेली क्विज होता है, करंट अफेयर फैक्ट्स भी यहां पर आपको मिलता है। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं ऑगस्ट टॉक्स की क्या बात हो रही है। देखिए दोस्तों, अगस्त 25 से 29 सिक्स्थ राउंड ऑफ इंडिया यूएस बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशन होना था। ये प्लान्ड था। लेकिन दोस्तों ऐसा पीटीआई ने कोट किया है ऑफिशियल्स को, नाम बिना नाम बताए, कि देखिए जी ये रीशेड्यूल होगा, इस बार टाइम पे नहीं होने वाला, डिले होने वाला है। और इसके साथ जो 25% ड्यूटी भारत के गुड्स पे लग रही है वो तो 7 अगस्त से ही आ गई है, इंप्लीमेंट हो चुकी है। और एडिशनल 25% जो कि अगस्त 27 से लगेगी, क्योंकि इंडिया रूसी तेल खरीद रहा है, रूसी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, तो वो भी अगर आप देखें तो अगस्त 27 से इंप्लीमेंट होगी। उम्मीद थी कि देखिए 25 तारीख से अगर इंडिया यूएस स्टॉक्स इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे तो शायद इसको कहीं डिले कर दिया जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा इस पे देखिए अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कल ट्रंप ने कहा था कि देखिए मुझे जरूरत नहीं है इस तरफ जाने की, सेकेंडरी टैरिफ लगाने की। तो क्या होता है वो देखिए समय बताएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, इंडिया ने कैटेगोरिकली रूल आउट कर दिया है कि देखिए कुछ भी हो जाए, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं ओपन अप करेंगे। फिर आपको आगे जो करना है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टॉक्स का जो डेफरमेंट हुआ है उसके साथ क्या होगा, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो एक बात जानिए कि जहां तक बात है, ऑलरेडी हमने क्या डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो चर्चा हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, वो फॉल ऑफ 2025 यानी ऑटम 2025 तक का टाइमलाइन था जब हमें इंप्लीमेंट करना था। तो जब ये टाइमलाइन दिया हुआ है, जिस गति से बात हो रही है, तो अचानक से ये ट्रंप ने यूनिलैटरली टाइमलाइन जल्दी करने का प्रयास किया है। और जिसके अनुसार अगर आप देखें तो हमने ये भी कहा था कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया यूएस में। जो करंट ट्रेड है 190 बिलियन का, वो बढ़ के 500 बिलियन हो सकता है बाई 2030, यदि हम इस तरीके से काम करें। लेकिन अब इस तरफ देखिए दोस्तों चीजें बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। शॉर्ट टर्म में यही लग रहा है कि देखिए इस अगस्त में तो नहीं चली, शायद सितंबर में टॉक्स वगैरह रिज्यूम होंगे। इस बीच में देखिए जो 50% टैरिफ है वो टोटली नॉन सस्टेनेबल है। तो अगर वो ट्रंप लगाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए बोलना अलग बात है, बाकी आप भी जानते हैं ट्रंप विल चिकन आउट, क्योंकि इंप्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। और अगर वो ये इंप्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि अमेरिका इंडिया के लिए मार्केट उनका बंद कर दे रहा है। तो फिर उसी तरीके से इंडिया को भी डील करना पड़ेगा। हालांकि उसकी उम्मीद कम यहां पर बताई जा रही है, स्पेशली ट्रंप ने जो कहा है कि सेकेंडरी टैरिफ की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब आते दोस्तों एनालिसिस पर, इंडिया यूएस ट्रेड वॉर, इंडिया कैसे डील कर रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 3 स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पहला तो क्या है, नेगोशिएशन। यूएस के साथ नेगोशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बड़े क्लियर है कि देखिए एग्रीकल्चर डेयरी आपको नहीं देने वाले,
बाकी जहां कंसेशन दे सकते हैं वहां दे रहे हैं। ऑलरेडी हमने उनको 55% यूएस गुड्स के लिए हमारे यहाँ जो मार्केट दिया है कम टैरिफ पे दे दिया है। तो इसके ऊपर अगर कुछ चाहिए तो देख सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर डेयरी ना दे पाएंगे, ये बात हमने क्लियरली कह दी है। दूसरा दोस्तों हमने ये भी कर दिया कि देखिए रश में आके अनफेवरेबल अग्रीमेंट ईयू, जापान, साउथ कोरिया जैसा हम नहीं करने वाले। वो आपके गुलाम होंगे, हम थोड़े ही हैं। वो आपके ऊपर सिक्योरिटी नीड्स के लिए निर्भर करते हैं, हम थोड़े ही करते हैं। हम तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखते हैं। तो इसलिए हमसे वो उम्मीद ना करें कि आपके सामने हम घुटने पर आएंगे और आपके यहाँ निवेश करेंगे 600 बिलियन 500 बिलियन। भारत जैसा देश जिसमें इस वक्त निवेश की आवश्यकता है वो आपके यहाँ आके निवेश करेगा, तो वो तो होने से रहा। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना। चाइना के साथ दोस्तों रिश्ते यहाँ पे थॉ कर रहे हैं, यानी रिश्ते वापस से जो जम गए थे उनमें वापस गर्मजोशी लाई जा रही है। चाइना भी गुडविल शो कर रहा है। अभी रिसेंटली उसने जो यूरिया का भारत तक एक्सपोर्ट कंट्रोल, यानी भारत तक यूरिया पहुंचाना बंद कर दिया था। भारत, चाइना ने रोक लगा दी थी इंडिया में यूरिया आने से। मत भूलिए इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है यूरिया का, हमारे किसान यूरिया पर निर्भर करते हैं। तो वो उसने हटा दिया है, वापस से भारत तक यूरिया आ रहा है। नोइंग वेरी वेल यूरिया फार्मर से कनेक्टेड है, फार्मर पॉलिटिशियन से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए फार्मर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया से एक्सपोर्ट कंट्रोल हटाया है। लाइकवाइज रेयर अर्थ मैग्नेट से भी हटने की बात काफी जोर शोर से चल रही है। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, इंडिया चाइना में कुछ डीप रूटेड कंसर्न्स हैं। पहला क्या है दोस्तों? बॉर्डर डिस्प्यूट काफी ज्यादा मेन इशू है हमारे और चाइना के बीच में। इसके सिवा अगर आप देखें तो एक डर है, ज्यादा ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन चीन के साथ कर लिए तो वो हमारे मार्केट को अपने प्रोडक्ट से फ्लड कर देंगे। ऑलरेडी 100 बिलियन करीब का आप जानते ही ट्रेड डेफिसिट जैसा चलता रहता है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी चाइना के साथ फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तीसरा क्या है? एम्बिशंस का क्लैश है। मत भूलिए इंडिया जो बनना चाह रहा है वो चीन बनना चाह रहा है, यानी कि इंडिया एक्चुअली चाइना को ही डिस्प्लेस करना चाह रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से। ऐसा तो नहीं है चाइना ये समझ नहीं रहा है, वो जो कर सकता है वो कर रहा है। आपको याद होगा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो हार्डवेयर चाहिए थे, जो मशीनरीज चाहिए थे, जो स्किल्ड टेक्नीशियंस जो चाइनीज थे, उन सब पर रोक लगा के रखा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि कल को जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में आगे बढ़ जाएगा तो चाइना का ही जो मार्केट है, जहां जहां वो सप्लाई करता है, उसको खाएगा। तो ये बड़े मेजर कंसर्निंग रीज पॉइंट्स हैं इंडिया और चीन के रिश्ते में। लेकिन यहां पे इंडिया के लिए मोस्ट क्रिटिकल गैम्बिट क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप जो इंडिया कर रहा है वो है डाइवर्सिफिकेशन, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमने बड़ा क्लियर किया है कि देखिए या तो आप चाइना पे निर्भर कर सकते हैं, ना ही चाइना ना ही यूएसए। दोनों पे ज्यादा निर्भर करेंगे तो भारत के लिए ही हैजार्डस है। जरूरी है अलग अलग ट्रेड पार्टनर्स ढूंढे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारे एफटीएज ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और काफी पाइपलाइन में है, जो आने वाले दिनों में साइन होंगे। यूके, आपको याद होगा ईयू के साथ चर्चा चल रही है, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, पेरू, चिले, ओमान, न्यूजीलैंड। तो हर मेजर मार्केट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर इंपॉर्टेंट मार्केट पर नजर बना के रखे हैं। यहां पे दोस्तों समस्या ये है ना कि कई कंट्रीज भी, देखिए एक तो पॉजिटिव है वैसे कि कई कंट्रीज इस वक्त ये समझ रहे हैं कि ना तो आप यूएसए पे निर्भर कर सकते हैं, ना तो चाइना पे, तो हमें एक नया पार्टनर चाहिए। तो इसमें इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चैलेंज भी यही है। चाइना हो गया, आसियान हो गया, ये सब अब तक अमेरिका को ही सप्लाई करते रहे हैं सामान, इसके सिवा बाकी मार्केट्स को भी किए हैं। लेकिन ये भी समझ रहे हैं कि अमेरिका पे निर्भर नहीं कर सकते, इनको भी डाइवर्सिफाई करना होगा। यानी हम जो नए मार्केट्स में जाना चाह रहे हैं वहां पर चाइना ऑलरेडी मौजूद है, आसियान ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसको वो इंपॉर्टेंस अब तक नहीं देते थे, लेकिन अब इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। आप अगर आजकल के चाइना के ट्रेड फेयर में जाएंगे तो पहले वो इंडियन जो आते थे उनसे सामान खरीदने के लिए, ट्रेड फेयर में दोस्तों बल्क बायर्स आते हैं, इंडिया के इंडस्ट्रीज से लोग जाते हैं, तो पहले उनको तवज्जो नहीं देते थे, उनका ऑर्डर अमेरिका यूरोप से ही भर जाता था। इस साल क्या हुआ, जो इंडियन बायर्स भी वहां गए उनके लिए डेडिकेटेड पर्सन एलोकेट करना, इस प्रकार से स्पेशल ट्रीट करवाया जा रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये डाइवर्सिफाई करना है, इन मार्केट्स में अब एंटर करना होगा। तो ये उनका भी अप्रोच बदला है जिसमें वो भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये चीज क्लियर हो रही कि हमारे लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ चैलेंज भी है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके सिवा दोस्तों क्या है, हम चाहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता रहे, वो हम अट्रैक्ट करते रहे। तो इसमें हमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे। जैसे आपने अभी सुना पीएम मोदी ने कहा जीएसटी को लेकर हम रैशनलाइज करेंगे, जो मल्टीपल स्लैब्स हैं वो कम करके 2 स्लैब्स रखेंगे। तो इस प्रकार के कई मेजर रिफॉर्म्स हैं जो हमें लाने होंगे। अब सारे रिफॉर्म सरकार ला नहीं पाती, कारण कुछ ऐसे होते हैं कि कई बार वो अनविलिंग होते हैं, क्योंकि फार्मर्स की जो लॉबी है उनका बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो कई बार लेबर यूनियन का आता है।
तो इस प्रकार से कुछ रिफॉर्म सरकार कर नहीं पाती और कुछ में ब्यूरोक्रेसी होती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से वो कर नहीं सकते, कुछ में टेक्निकल फैक्टर्स हैं वो कर नहीं पाते। तो इस वजह से वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम कैसे लाएंगे, वो भी आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया का बेस्ट बेट क्या है, यहाँ पे जेफरी सैक्स क्या कहते हैं जरा सुनते हैं उनको। तो उनका कहना है कि देखिए जी, डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ पार्टनर्स भारत को बनाना पड़ेगा। आप रशिया से भी ट्रेड कीजिए, चाइना से भी कीजिए, आसियान से भी कीजिए, अफ्रीका से भी कीजिए, सबसे कीजिए, केवल यूएस पे फोकस मत बनाइए। यूएस आने वाले दिनों में अनस्टेबल रहेगा, स्लो ग्रोथ के फेज से गुजरने वाला है और प्रोटेक्शनिस्ट भी बना रहेगा, आपको इजीली मार्केट नहीं देने वाला। तो यूएस के भरोसे ना बैठें। बाकी अगर आप देखें तो कहना है कि डिफरेंसेस जो चाइना के साथ हैं उनको हमें आयरन आउट करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप देखें तो वांग ही भारत आने वाले हैं, किस सिलसिले में आ रहे हैं, यही सिलसिला है कि बॉर्डर टॉक्स करना है। तो इंटेंशंस देखिए दिख रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या ट्रांसलेट होगा देखिए समय बताएगा। चीनियों पे बहुत ज्यादा भरोसा करना भी एक चीज हम सीखे, ये कभी नहीं करना चाहिए। जैसे अमेरिकन पे कभी भरोसा नहीं करना, वैसे ही चीनियों को भी हमारे पुरखों ने हमें यही सिखाया है, हिंदी चीनी भाई भाई मत बोलिएगा दोबारा कभी। तो ये एक बहुत ज्यादा हमारे मन में एक डर है, संशय बना रहता है चीन के साथ। तो जरूरी है कि काफी देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन हमें कुछ ऑफर नहीं कर सकता। कई सेक्टर्स ऐसे हैं, ग्रीन एनर्जी हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, एआई हो गया, एडवांस चिप्स हो गए, उसमें चाइना और इंडिया में पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब डिफरेंसेस रिजॉल्व हो। बॉर्डर तो बस एक पहलू है। बाकी दोस्तों एक अच्छी चीज क्या हुई है, यहाँ पे ट्रंप ने ना ब्रिक्स को यूनिफाई कर दिया है। चाइना भी अंडर प्रेशर है, इंडिया भी अंडर प्रेशर है। तो इस वजह से एक कारण बनता है कि हम दोनों एक मिड ग्राउंड पे आके एक विन विन डील निकाल लें, जिसके अंतर्गत हम दुनिया में कैसे अपने दोनों के ग्रोथ को संभालते हुए आगे बढ़ने का सपना देखें, कुछ उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये एक एशियन सिविलाइजेशनल स्टेट्स की एक मैच्योरिटी होती है जो हमेशा आपको देखने मिलेगी। हम लोग आज से नहीं, हम लोग हजारों साल से को एग्जिस्ट किए हैं। चाइना भी वहां रहा है, भारत भी यहां रहा है, और साथ में ही एक दूसरे को इंस्पायर भी करते रहे हैं। तो उस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, चाइना बस वन ऑफ दी मेनी पार्टनर्स होगा। मल्टीपल पार्टनर्स रहने वाले हैं यहाँ पे। रशिया, आसियान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सब पार्टनर हैं। चाइना बस वन ऑफ दी मेनी पार्टनर्स है। तो ऐसा नहीं करना, जैसे अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है, वैसे ही चाइना पे भी ओवर डिपेंडेंस नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उसको वन ऑफ दी मेजर पार्टनर्स की तरह आगे हमें बढ़ना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप सहमत हैं इस अप्रोच से? आपका क्या कहना है चाइना को लेके, क्या इनहिबिशन है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन केवल 17,999 रुपए में लाए, जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है इस कीमत पे। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है ऑन यूजिंग द कोड KC10। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देता हूं, ये ऑफर बस हमने लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंड किया है, फिर दोबारा इस कीमत पे सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाली। इसके सिवा आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम लाए दोस्तों। अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस की तैयारी आपके लिए हम दिल्ली में कराएंगे, जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग सब आपको हम देंगे, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन देंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप देंगे, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होगी। सब कुछ हम ध्यान रखेंगे आपके मेंस के पहले। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पर जुड़ जाए। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम 29,999 रुपए से शुरू हो जाता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। बाकी आइकन एक कॉम्बो, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन 2 साल या उससे अधिक की लेंगे तो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिल जाता है, जैसा आप पढ़ सकते हैं बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। लेकिन दोस्तों ये कीमत नहीं रहने वाली, वापस नहीं आएगी। तो अभी जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।